वेलकम टू DS कैम गुरु। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन की क्या आवश्यकता है और sp2, sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में hybridization involving the d orbitals, and the first one is sp3d hybridization। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि sp3d का मीनिंग क्या है। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। तो कौन कौन से होंगे? s ऑर्बिटल इज s ऑर्बिटल, ये 3 p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल विल बी दिस dz स्क्वायर, pz, px, py और yes, ये 5 ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, और इंटरमिक्स होकर के 5 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। वो कैसे होंगे? इस तरह से ये, और ये 5 कौन से ऑर्बिटल हैं? sp3d ऑर्बिटल, और इनकी शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है उन सभी की जियोमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। हालांकि उनकी शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स पे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है PCl5। तो बेसिक हमने क्या किया था, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस की सबसे पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस NH2NP3। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ 15th ग्रुप का एलिमेंट है। तो अब हमारे पास क्या करेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कैसे शो करेंगे? ये क्या है हमारे पास? ये s ऑर्बिटल है ns, और ये क्या है हमारे पास? p ऑर्बिटल। अब हमें क्या चाहिए? 5 बॉन्ड के लिए 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, जबकि यहां हमारे पास क्या है? केवल 3। ये क्या है हमारे पास? ns, np और ये है n-1d। ठीक है, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते 3s, 3p, ये 3d है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और यू विल हैव ये। अब हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो ये क्या होंगे? 5 इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होके 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो जैसा कि डिस्कशन में हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, तो अब क्या होगा? बॉन्ड ये किस में है? ये क्या है हमारे पास? ये है फॉस्फोरस के 5 ऑर्बिटल। अब क्या होगा? ईच sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस हेड टू हेड ओवरलैप। किससे ओवरलैप करेगा? हेड टू हेड ओवरलैप करेगा विद द p ऑर्बिटल ऑफ
chlorine and will form a sigma bond. ये इस तरह से, और you can show the shape will be, the shape of PCl5 will be like this, trigonal bipyramidal, P Cl 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 Cl, ये एंगल 120 और ये 90 डिग्री। ये जो बॉन्ड है ये और ये, दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? एक्सियल बॉन्ड। और ये 1 2 3, दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड हैं? ये एक्सियल बॉन्ड और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है। अब अगर इनको हम कंपेयर करें तो ये जो बॉन्ड हैं, एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। इस बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है। हाउ टू प्रूव इट? इसको प्रूव किया जा सकता है कि व्हेन PCl5 को अगर हीट किया जाए तो इट गिव राइज टू PCl3 प्लस Cl2। ठीक है। तो ये सजेस्ट करता है अगर सारे बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के होते तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था? फॉस्फोरस प्लस Cl2, लेकिन ये तो प्रोडक्ट नहीं है। तो ये सजेस्ट करता है कि 3 PCl बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग है और 2 PCl फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग है। तो यहां देखिए ये 2 बॉन्ड लॉन्गर हैं, हेंस वीकर हैं। तो जब PCl5 को हीट करेंगे तो ये पहले 2 क्या होंगे? ब्रेक होंगे। ठीक है। ऐसा क्यों है? देखिए, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड। यहां पर हमारे पास क्या है? ये बॉन्ड पेयर है। ये क्या है? बॉन्ड पेयर है। ये और ये, इसको कंपेयर करें तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर हैं वो स्लाइटली अवे होते हैं एक दूसरे से, हेंस बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां पर कम है। लेकिन अगर हम यहां कंपेयर करें, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर है वो इस एक्सियल बॉन्ड पेयर को क्या करता है? थोड़ा सा रिपेल करता है यहां से, और इस रिपल्शन के कारण ही इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दोबारा सुनिए, एक्सियल जो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड पेयर है वो क्या करता है? एक्सियल बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, हालांकि ये इसको भी रिपेल करता है। तो रिपल्शन के कारण एक्सियल बॉन्ड पेयर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, हेंस दे आर वीकर। तो ये एक इक्वेशन भी सजेस्ट कर रही है, अगर इनकी लेंथ और स्ट्रेंथ एक जैसी होती तो यू शुड हैव गेट प्रोडक्ट फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब कौन सी आएगी? अब नेक्स्ट है हमारे पास sp3d2। sp3d2 तो इसमें क्या होगा? सिंपली एक S, 3 p ऑर्बिटल होंगे और 2 d ऑर्बिटल होंगे। तो d ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? d z स्क्वायर और d x स्क्वायर माइनस d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये p ऑर्बिटल हैं, px, py, pz, और ये क्या है? s ऑर्बिटल। ठीक है। तो अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं? 6 ऑर्बिटल हैं। तो ये 6 इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होकर क्या बनाएंगे? 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जो कैसे होंगे? दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये
कैसी शेप है? दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कैसी शेप है? ऑक्टाहेड्रल विद एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑल दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दे विल हैव ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। मैं पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। यूजुअली हम जियोमेट्री और शेप एक जैसा बोलते हैं। जियोमेट्री इज फिक्स्ड, जैसे sp3 में टेट्राहेड्रल, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर प्लेनर, sp में लीनियर। ठीक है, ट्राइगोनल बाई sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल की शेप है वो डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है? ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर पिरामिड हो सकती है शेप, और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। इसी के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे दोज हैविंग इरेगुलर जियोमेट्री। ठीक है, शेप और जियोमेट्री किस केस में? रेगुलर जहां शेप है वहां जियोमेट्री और शेप एक ही चीज है। लेकिन जहां पर लोन पेयर इन्वॉल्व हैं वहां पर शेप और जियोमेट्री सेम नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर द जियोमेट्री इज फिक्स्ड whereas the shape is not fixed, which depends upon the number of lone pair involved, number of bond pair involved। ठीक है, तो अब पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। sp3d का d2 का एग्जांपल क्या है? sf6। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इज ns2 np4। ठीक है, अब किस में लिखेंगे? ग्राउंड स्टेट में, टू शो लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है? ns np n-1d। अब हमें चाहिए 6 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारे पास कितने हैं? केवल 2। तो क्या होगा? ये वन ऑफ द s ऑर्बिटल एंड वन ऑफ द p ऑर्बिटल ये एक्साइट में होंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये 1 2 3 इस तरह से होंगे। ये अब हमारे पास कितने? 2 3 5 और एक 6। ये 6 ऑर्बिटल हैं। ये इंटरमिक्स होके 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। ये कौन से हाइब्रिड हैं? sp3d2। ठीक है, अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नाउ ईच sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, ये दैट विल हेड टू हेड ओवरलैप। किससे ओवरलैप करेगा? 2p ऑर्बिटल ऑफ किसके? 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, and 6 sigma bonds will be formed। ये, और you can show this is, ये क्या है आपके पास? सल्फर फॉस्फोरस, सल्फर फ्लोरीन एंड SF6 हैज ए कैसी शेप है इसकी? ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो ये थी हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब नेक्स्ट इस सीरीज में आती है हमारे पास, वो है ये sp3d3। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो कौन से होंगे? वो होंगे dxy, dyz, dxz। ये तो दैट कैन बी शोन लाइक दिस। ये तो इनकी एक्सिस में हम कैसे दिखाएंगे? ये है xy, ये क्या है? yz, और ये क्या है? xz। तो इस तरह से ये कौन सा है? ये है dxy, dyz, dxz। अब ये 7 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
इंटरमिक्स होकर ये क्या करेंगे, 7 नए ऑर्बिटल बनाएंगे विच हैव पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप। कैसी शेप होगी उनकी, पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप that can be shown draw this ये पेंटागनल बाइपिरामिडल, कैसी शेप है, पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप। और इसका एग्जांपल है हमारे पास IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसको दिखाएंगे तो इस तरह से होगी। अब हमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। हमारे पास कितना है, केवल 1। तो व्हाट विल हैपन, कौन कौन से, 1, 2 और 3, मतलब s ऑर्बिटल से 1 और p ऑर्बिटल से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट होंगे। तो व्हाट यू विल गेट, एक और यहां पर आ जाएगा, एक यहां आएगा। तो कितने हो गए हमारे पास, 3, 3, 6 और 1, 7। तो 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए। ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो आसानी से इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से ये इस तरह से बना सकते हैं सभी में। और ये वो सिंपलिसिटी के लिए बना दिया था। तो अब क्या होगा, एज यूजुअल ईच sp3 d3 ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन विल हेड टू हेड ओवरलैप विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म द 6 सिग्मा बॉन्ड्स, यहां पर इस तरह से ये, एंड इट विल हैव ए पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप। ये यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर होगा आयोडीन और ये है फ्लोरीन। इस तरह से पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो ये तो हमने रेगुलर एग्जांपल पढ़े हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। अब हम कुछ एग्जांपल ऐसे पढ़ते हैं जहां पर लोन पेयर इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आप इसका तरीका सीख गए हैं, हाउ टू डिस्क्राइब इट। तो सिर्फ हम ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे। सम ऑफ द एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। वाटर हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, विद 2 लोन पेयर। तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, ऑक्सीजन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं किसके, ऑक्सीजन के। नाउ 4 में से 2 क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे 1s ऑर्बिटल ऑफ किसका, हाइड्रोजन, ओके, एंड दिस विल कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ए बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 डिग्री, ठीक है। तो कैसी शेप होगी इसकी, इट विल हैव ए बेंट और वी शेप। sp3 में अब देखो यहां पे
जियोमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिड ऑर्बिटल की जियोमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल ही है, बट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसी है? बेंट और वी शेप। लुक एट दिस, वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, बोर्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है 109 से 104.5 ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अनदर एग्जांपल यू कैन टेक अमोनिया। अमोनिया ये एक लोन पेयर है, समटाइम्स इसको भी ऐसे शो करते हैं, दो लोन पेयर हैं। यहां पर नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी है? अगेन sp3 विद वन लोन पेयर। ठीक है, तो कि यहां क्या होगा? इसी तरह से यहां भी दिखाएंगे। ये अब ये किसके हैं? ये नाइट्रोजन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, एंड 4 में से 3 हाइड्रोजन के 1s के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे इस तरह से ये, एंड दिस विल कंटेन्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बॉन्ड एंगल इज 107। अब इस केस में भी क्या है? व्हाट शुड बी द शेप? पिरामिडल शेप है। व्हाट शुड बी द जियोमेट्री? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और दो एग्जाम्पल और लेते हैं। से SF4, दिस इज sp3d का एग्जाम्पल है। सल्फर जो है वो यहां पर क्या है? sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहां पर हमारे पास क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। ठीक है, और यहां क्या है हमारे पास? ये फ्लोरीन के साथ हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरह से ये। ठीक है, और व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल? जियोमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। व्हाट इज द शेप? शेप इज सीसो। सल्फर, फ्लोरीन, 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 एंड दिस विल बी योर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीसो शेप। अच्छा, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। ClF3, अगेन इट हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जो क्लोरीन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d है। तो ऑर्बिटल किस तरह से बनेंगे? ऑर्बिटल डायग्राम सेम इसी तरह से बनेगा। ठीक है, ये ठीक। अब यहां पर क्या होगा? 5 में से 3 क्लोरीन के 5 ऑर्बिटल में से 3 जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे फ्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ यहां ये, एंड 2 will contains lone pair of electron. And what will be the shape? Shape of the molecule will be T shape. This is Cl, F, 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 and you will have 2 lone pair of electron here. ठीक है, यहां पर क्या है हमारे पास? यहां क्या है? ये p ऑर्बिटल, और यहां पर हमारे पास क्या होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये। अच्छा, ये लोन पेयर जैसे यहां मैंने गलत ड्रा कर दिए थे, अगर हम ये यहां क्यों होंगे? हम ड्रैगो रूल और बेंट रूल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे। ठीक है, तो ये कैसी शेप है? टी शेप है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंट शेप को। अब क्वेश्चन अराइज करता है, हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी मॉलिक्यूल में हाउ टू फाइंड आउट कि उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है।
तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, इनफैक्ट कई सारे तरीके हैं, 2 पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आपको वेस्पर थ्योरी याद है, उसमें हमने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा था, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल, वही उसी तरह का फार्मूला है, वही है इनफैक्ट, बस यहाँ अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो 2 मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा है, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन। अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ lone pair and x maybe 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 है तो sp sp2 sp3 sp3d sp3 d2 sp3 d3। तो हमें x फाइंड आउट करना है, वो कैसे निकलेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो उसमें काउंट कीजिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, डोंट काउंट पाई बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, अगर है तो। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये है, चारों कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, लोन पेयर 0, ठीक है दिस। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी, कितनी हो गई, 4 है तो sp3, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। अनदर एग्जांपल है से वाटर का क्या स्ट्रक्चर है आपके पास, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये क्या है 2 लोन पेयर हैं। तो x क्या है आपके पास 2+2, भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये 2 क्या हैं सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या हैं लोन पेयर हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, यहाँ क्या थी sp3, यहाँ पर भी क्या है sp3, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एग्जाम्पल है हमारे पास से एग्जाम्पल 3, Cl F और ये हमारे पास क्या है लोन पेयर है, ठीक है। तो x किसके बराबर हो गया, x इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5 है तो क्या है sp3d, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, दैट इज से कार्बोनेट, कार्बन ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट, यहां पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा 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 और ये वाला बॉन्ड कौन सा है पाई, तो दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है।
सिग्मा बॉन्ड कंट्रीब्यूट होगा, तो यहां पर हमारे पास क्या है 3, लोन पेयर कितना है 0, तो x कितना आ गया हमारे पास, x कितना है 1 2 3, तो x इज 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए sp2, तो सेंट्रल एटम दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप कितने भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और ले सकते हैं, सल्फेट ले सकते हैं, फॉस्फेट ले सकते हैं, सब में इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड दोनों काउंट करने हैं आपको। ठीक है, तो ये तो हुआ इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन। अब सपोज कीजिए सेकंड कंडीशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट नोन। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट नोन, एक फिर से जनरल फार्मूला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज नहीं किया जा सकता, तो x इज इक्वल टू हाफ v प्लस m माइनस सी प्लस ए। याद आया कुछ, कहाँ पढ़ा था हमने, वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था, सेम फॉर्मूला। रिवाइज कीजिए, अगर नहीं देखा है तो वेस्पर थ्योरी में दोबारा देखिए। v क्या है, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो v क्या है, v इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। m क्या है, m इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम से एक वैलेंसी वाले, मोस्ट कॉमन आएंगे आपके पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, C क्या है, व्हाट इज C, C यहां क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और A रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये यहां मैं दोबारा लिख देता हूं, what is this, C is positive charge on the molecule। अगर मॉलिक्यूल पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और A क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। अगर ऐसा है तो वो क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ये फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड। ठीक है, x उसी तरह से है, x की वैल्यू विल बी 2 3 4 5 6 7, और उसी तरह से आपको पता लगाना है SPS x क्या होगा हमारे पास 2 3 4 5 6 7, और क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगी sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 एंड sp3d3। ठीक है, ये आसान है पिछले वाले के कंपैरिजन में। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, यहीं से है ना हम लोन पेयर भी निकाल लेंगे, पहले तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं, अब जियोमेट्री में फिर से जोड़ेंगे। से CH4, एग्जाम्पल 2 इज अमोनिया, 3 सल्फेट, 4 चलिए सल्फाइट ले लेते हैं, सल्फाइट, 5 वाटर, जिनोन डाइफ्लोराइड, नाइट्रेट,
ये। तो सबसे पहले हम x फाइंड आउट करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, वी विल डिस्कस। चलिए कैसे निकलेगा, आपको क्या चाहिए, फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं भाई, कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस शेल में कितने मोनोवैलेंट अटैच हैं, 4, 0 0। तो क्या आ गया आपके पास 8/2 इज इक्वल टू 4, हेंस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सिंपल सी चीज। ठीक है, यहां नाइट्रोजन में कितने होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, कितने मोनोवैलेंट अटैच हैं, 3, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, 8/2 इज 4, हेंस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं, हाफ सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप का है तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल में कितने हैं, 6, मोनोवैलेंट की जगह 0 आ गया, ऑक्सीजन इज ए डाइवैलेंट एटम हेयर, तो इसको काउंट नहीं करना है। ये 0 +2 क्यों किया, क्योंकि 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, 8/2 इज 4 sp3। ठीक है, सेम वे सल्फाइड में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वाटर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन कितने वैलेंस शेल में, 6, 2 0 0, 2 मोनोवैलेंट अटैच हैं तो क्या आ जाएगा 8/2 इज 4 sp3। जिनन डाइफ्लोराइड नोबल गैस है। ठीक है, नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट कितने हैं, 2, तो कितना हो जाएगा 10/2 5, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1/2 5, मोनोवैलेंट अटैच नहीं है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 -0 +1 क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो व्हाट इज 6/2, तो कितना आ गया 3। तो क्या है 3 में क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, 3 में हो गया आपके पास ये sp2। ठीक है, इसी तरह से ये अमाइड में तो ये क्या होगा 1/2, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, मोनोवैलेंट कितने हैं, 2, -0 +1। ये क्या किया हमने, यहाँ क्या है 2 मोनोवैलेंट है, ये रे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है 0, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, ये कितना हो गया 5 2 7 और 1 8, 8/2, तो क्या आ गया 4 है तो sp3। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है इसको। ठीक है, अब देखिए लोन पेयर कितने हैं, ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। शेप रेगुलर है कि इरेगुलर है, सबसे पहले क्या पता करना चाहिए कि शेप रेगुलर है कि नहीं है, लोन पेयर इन्वॉल्व है कि नहीं है। अब इन केसेस में देखिए ये x है आपका, ठीक है, तो इस x को यहां कंपेयर कीजिए। यदि सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम अटैच हैं उसकी वैल्यू और x की वैल्यू आपकी सेम है तो इसका मतलब लोन पेयर नहीं है और जियोमेट्री क्या है, रेगुलर है। नहीं समझ में, दोबारा देखिए, सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम अटैच हैं, ठीक है, यदि x की वैल्यू भी उतनी ही है तो लोन पेयर नहीं है और मॉलिक्यूल की जो शेप है वो रेगुलर है। यहां ये 4 है, ये 4 है, कोई लोन पेयर नहीं। ये कितना है 3, ये कितना है 4, जितना डिफरेंस है उतने ही लोन पेयर। तो ये बराबर नहीं है तो इसलिए क्या है, शेप कैसी होगी,
इरेगुलर। ऊपर वाले की शेप कैसी थी, इसकी शेप कैसी है, रेगुलर, इसकी शेप कैसी होगी, इरेगुलर। कितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर इसमें कितने हैं, 0, इसमें कितना है, 1। जितना इनमें डिफरेंस आएगा इन दो, इसमें और इस केसेस में, पहले सल्फेट में देखिए 4, ठीक है, ये कितने हैं, 4 हैं, तो शेप कैसी होगी, रेगुलर। लोन पेयर कितने होंगे, 0, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 1 लोन पेयर आ जाएगा सल्फाइट में। वाटर में देखिए, ये वाटर की ले रहा हूं मैं, अब वाटर की शेप कैसी होगी, इरेगुलर। क्यों, कितने अटैच है एटम, देखिए अब आपको कंपेयर करना है एटम की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स, वो चाहे मोनोवैलेंट है चाहे वो डाइवैलेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एटम काउंट करने हैं, जैसे यहाँ हमने किया ना, 4 अटैच हैं, 4 अटैच हैं, लेकिन यहाँ तो हमने काउंट नहीं किए थे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कौन से लेने हैं, मोनोवैलेंट लेने हैं। समझ में आया अच्छी तरह से। तो क्या होना चाहिए, चलो यहाँ पे क्या होगा, कितने लोन पेयर हो, इरेगुलर शेप क्यों है, क्योंकि ये और ये वैल्यू डिफरेंट है। और कितने लोन पेयर आएंगे, 2, ठीक है। यहाँ कितने होने चाहिए, यहाँ पर भी शेप कैसी होगी, इरेगुलर। क्यों होगी इरेगुलर, ये x कितना है, 5, और एटम कितने अटैच हैं, 2, तो लोन पेयर कितने होंगे यहाँ पे, 3। इसी तरह से नाइट्रेट में देखिए, यहाँ कितनी x की वैल्यू कितनी आई है, 3, यहाँ कितने अटैच हैं, 3, तो शेप कैसी होगी, शेप विल बी रेगुलर, लोन पेयर विल बी 0। यहां बताइए इसमें अमाइड में ये क्या है, 4, यहां कितने अटैच हैं, 2, तो शेप कैसी होगी, इरेगुलर। लोन पेयर कितने होने चाहिए, 2। यहां जितने एटम अटैच हैं और x की जो वैल्यू है उसका जो डिफरेंस आएगा वही क्या है, आपका नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। समझ आया कि नहीं अच्छी तरह से। देखिए भाई बिल्कुल आसान सा है, और इसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए आपको कि आप जो है ना उंगलियों पे कैलकुलेट कर पाएं फटाफट फटाफट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन, विल डिस्कस सम प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस, अभी बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की। तो इसी के ऊपर प्रॉब्लम होती हैं, और इसमें आप रट नहीं सकते, आप इसको सीखिए मेथड को, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 3 है, अभी भी कुछ बाकी है हाइब्रिडाइजेशन में, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं तो वो लेक्चर देखना ना भूलें। उसमें हम कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू द हाइब्रिडाइजेशन, इसको भी उसमें दोबारा एक बार पढ़ेंगे, और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो ये है आपकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना, बड़े आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में से जो तरीका, आपको कई बार जो है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है, तो आप उसमें क्या कीजिए, लोन पेयर काउंट कीजिए, कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट कीजिए, सबको जोड़ दीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल हैं, क्वेश्चन है अरेंज, एग्जाम्पल 1, अरेंज following in increasing order of bond angle। ये मॉलिक्यूल कौन से हैं, BeF2, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, मीथेन, अमोनिया, वाटर। वैसे तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, तो सब याद, बहुत सारे चीज़ें आपको याद हो जाती हैं ना, आप ना रटते हुए भी रट ही जाती हैं अपने आप, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। हाउ टू सॉल्व इट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो साइंटिफिकली 100% एक्यूरेटली आप कैसे सोल्व करेंगे, बहुत थोड़े समय में कैसे कर सकते हैं, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें इसके लिए, तो बेरिलियम हमारे पास कौन सा है, दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मोनोवैलेंट अटैच हैं, 4, 2,
तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके लिए x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 इज 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। ठीक है, और शेप कैसी है? लीनियर। एंगल कितना है? एंगल विल बी कितना होगा? 180। लोन पेयर इसमें क्या है? 0। चलो डिटेल में लिख देते हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। ये आ गया। इसी तरह से इसमें भी कीजिए। CH4 अमोनिया और वाटर। चलिए इसमें हमारे पास क्या आएगा? 5। ये बोरोन कितना कौन सा है? 13th ग्रुप का एलिमेंट है, तो कितने हो जाएंगे? बोरोन इज 5, तो 1s2 2s2 2p1 3, तो 3 और 3 6, तो x कितना हो जाएगा हमारे पास? 6/2 इज 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। शेप कैसी हो जाएगी? ट्रायंगुलर, प्लेनर या ट्राइगनल प्लेनर। तो बॉन्ड एंगल sp3 में कितना होता है? दैट इज 120 डिग्री। लोन पेयर इसमें भी क्या है? 0 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? कैसे पता चला? बड़े सिंपल है भाई, ये 3 है, ये भी 3 है, लोन पेयर 0 है, अभी हमने पढ़ा पीछे में। चलिए इसमें बात कीजिए, यहां क्या कीजिए? कार्बन में x कैसे निकलेगा हमारे पास? 4 और 4 8, तो 8/2 इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। शेप कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल इज 109.28। ठीक है, और लोन पेयर कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। ठीक है, अमोनिया में इसी तरह से कीजिए, यू विल फाइंड आउट सेम होगा। 8/2 इज इक्वल टू 4 sp3। शेप कैसी है? पिरामिडल। पिरामिडल है। बॉन्ड एंगल कितना है? 107। लोन पेयर कितने हैं? 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। ठीक है, तो यू कैन शो नाउ लाइक दिस 1 लोन पेयर, बॉन्ड एंगल इज 107। वाटर अगेन इट इज 8/2 इज 4 sp3। शेप कैसी है? बेंट। बॉन्ड एंगल इज स्टिल 104.5। लोन पेयर कितने हैं? 2, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। तो डिटेल डिस्कशन अगर हम करते हैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, व्हाट एवर इट इज। क्या किया जा सकता है? ये आपके पास क्या है? बॉन्ड एंगल है। ठीक है, ये ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में इनको अरेंज किया जा सकता है। ऐसे इसको फाइंड आउट करना है शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में। ठीक है, देखो भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हर आदमी का अपना तरीका होता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए एवरेज अगर हम बात करें तो 45 to 50 सेकंड का समय मिलता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको 1 डेढ़ 2 मिनट तक लग जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम परमिटेड नहीं होता। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, उतने ही आप इजीली, उतना ही जल्दी जल्दी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे है डू, एग्जाम्पल 2, डू बोरोन ट्राइफ्लोराइड ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड हैव सिमिलर शेप। क्वेश्चन क्या है? हैव सिमिलर शेप। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या इन दोनों की शेप एक जैसी है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? या फिर से क्या कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए दोनों की। हमारे पास क्या है? बोरोन, अरे अभी तो पढ़ा था हमने 3 + 3 6, तो इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है? इसकी sp2, और इसकी 7 और 3 10 5 sp3। ये 7 और 3 10 और 5, ये भाई अभी हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा वही तो अप्लाई किया मैंने। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3
3 मोनोवैलेंट अटैच हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, तो 6 6/2 इज 3, तो sp2। इसी तरह से इसमें फाइंड आउट किया। डू दे हैव सिमिलर शेप? भाई सबसे पहला तो यहीं पे आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो जियोमेट्री वाइज जो है ना ये कैसी होगी, ये कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन ये तो जियोमेट्री है, ठीक है जी, ये क्या है इनकी जियोमेट्री। शेप यहां तो सेम है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व है ही नहीं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, 2 लोन पेयर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो कैसी शेप होगी इसकी, शेप विल बी CL F F F और ये 2 लोन पेयर, टी शेप। तो सिमिलर लुकिंग है, एक के साथ 3 जुड़े हैं, एक के साथ 3 जुड़े हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, अटैच, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। असाइन द करेक्ट ऑर्डर टू, असाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर बताना है, हमारे पास मॉलिक्यूल है और एंगल दे रखे हैं। मॉलिक्यूल कौन से हैं, मॉलिक्यूल और बॉन्ड एंगल, ठीक है। मॉलिक्यूल है SF6 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और वाटर, और एंगल दे रखे हैं। एंगल है हमारे पास 180 डिग्री, 120, 109, 104.5 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, कुछ एक तो आपको याद भी हो गए होंगे, जैसे वाटर के लिए ये है, ठीक है, लीनियर है ये, तो आप बड़े इजीली इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, फाइंड आउट देयर हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। जियोमेट्री आपको पता ही है, शेप फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, 6 और 6 12, sp3d2, ठीक है। और शेप कैसी होगी, रेगुलर, और कैसी शेप होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एंगल कितना होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल की रेगुलर शेप में कैसा होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, तो इसका कौन सा साइन होगा, 90 डिग्री यहां पे आएगा। यहां कौन सा लिखना है आपको, आंसर वाला एंगल कौन सा है, इसका 90 डिग्री है, कौन सा नहीं है, ये नहीं है इसका। चलिए यहां पे बात कीजिए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड कार्बन के ग्रुप का है, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 और 4 8, 2 sp3, तो क्या होना चाहिए, 4 अटैच हैं, तो रेगुलर शेप कैसी है, रेगुलर कैसी है, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इज 109, आपको पता होना चाहिए 109 कहाँ है, ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या है 109, ठीक है। अब इसमें चलिए बेरिलियम डाइक्लोराइड, बताएं कैसे, 2 और 2 4, ठीक है, 4 है तो sp, भाई ये 2 और 2 4 और 4 और 4 8, ये भी फार्मूला जो हमने पढ़ा उसी की बात कर रहे हैं हम। तो दो कितने हैं एटम, 2 ही अटैच हैं और 2 ही ऑर्बिटल हैं, तो कैसा होगा, शेप कैसी होगी, रेगुलर, कैसी होती है, लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना होता है लीनियर में 180,
तो इसकी सही वैल्यू कौन सी है? इसकी वैल्यू है 180, कहाँ गया वो रहा 180 डिग्री, ये इसका नहीं है। ठीक है, अब कौन सा बच गया? वाटर का आपको पता ही है, करेंगे पहले तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का 6 sp2 शेप रेगुलर। ठीक है, तो कितना होता है रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर शेप में? बॉन्ड एंगल कितना होता है 120, और ये शेप कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी वैल्यू कौन सी है? ये नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है 120, ये रहा, ये है 120 डिग्री है इसका एंगल। तो बच गया क्या? वाटर का, वाटर में कौन सा बच गया? ये बच गया। सोल्व तो ऐसे ही करना है, कैसे होगा? sp3 शेप कैसी है? इरेगुलर। कैसी है? बेंट। बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5, तो इसकी वैल्यू क्या है 104.5। तो इस तरह से स्पीड बढ़ाइए और साइंटिफिकली कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में कैसे आ रहा है। आप कितने क्वेश्चन आप रट नहीं सकते, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। अब जैसे एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, कंपेयर HNH बॉन्ड एंगल इन, किस में हमें कंपेयर करना है? अमोनिया अमोनियम आयन और अमाइड आयन NH2 माइनस। कंपेयर करना है कि किसका बॉन्ड एंगल क्या है, बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, व्हाटएवर में आप अरेंज कर सकते हैं। तरीका वही है, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। शेप कैसी होगी? इरेगुलर। लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, एंगल अमोनिया में 107। ये सारा वही फॉर्मूला यूज किया हमने, x इज इक्वल टू हाफ इंटू v प्लस एम माइनस ई प्लस ए। यही सेम यहां पर भी होगा। ठीक है, x कितना आएगा? इसमें भी 4 आएगा। इसकी शेप रेगुलर आएगी, लेकिन क्योंकि 4 एटम अटैच है, x और ये सेम है। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, और बॉन्ड एंगल इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होगा इसमें। ठीक है, लुक एट द अमाइड आयन। ये 5, 2, 7 और 1, 8, सेम 4 sp3। ये भी क्या होगा? इरेगुलर होगा। ठीक है, अब जो है लोन पेयर कितने आगे? 2, और बॉन्ड पेयर कितने आगे? 2। तो बॉन्ड एंगल शुड बी नियरली 104, जस्ट लाइक वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके बॉन्ड एंगल क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है भाई, बहुत सारी हम ये वही प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं और अभी रिसेंट में पूछी गई हैं। जैसे आपके पास असाइन बॉन्ड एंगल, एग्जाम्पल में आपके पास है NOF NO2F, और आपके पास 2 बॉन्ड एंगल दे रखे हैं 110 118 डिग्री। असाइन करना है कि इनमें से कौन सा किसका है, करेक्टली कौन सा होगा। क्या करना चाहिए? फाइंड आउट x, मतलब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, x कितना आ जाएगा यहाँ पर? हाफ 5 प्लस 0 प्लस 1। इसके लिए तो आपको 0 यूज करना है, इसके लिए 1, तो ये कितना हो गया 6/2। तो x कितना आ गया यहाँ पे? x आ गया आपका 3।
तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी है इसमें? हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। शेप कैसी होनी चाहिए? इरेगुलर। क्यों होनी चाहिए भाई? ये 3 है, 2 एटम अटैच हैं, ठीक। लोन पेयर शुड बी 1, ठीक है। लोन पेयर हो सकता है या पाई बॉन्ड हो सकता है। लोन पेयर से फिलहाल बॉन्ड पेयर 2, और 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में sp3 में कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो कैसी शेप है इसकी? इसकी इरेगुलर शेप है, लेकिन कैसी है? बेंट। अच्छा, रेगुलर शेप होती तो एंगल कितना होता है? 120। अब इसमें बेंट हो गई लोन पेयर के कारण, तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल क्या होगा? घटेगा। कितना घटेगा? 2, 3, 4 डिग्री। तो नियरली जो है एंगल क्या होना चाहिए? 118 कैन बी असाइन टू NOF। अब उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, उसमें भी ऐसे ही कीजिए। कैसे करेंगे? यहां क्या है? हाफ, ठीक है। 5, 0, 1, 6, 2, ठीक है। अब जो है 3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? क्या आएगी? sp2। अब यहां कितने अटैच हैं भाई? 3 अटैच हैं, तो कैसी होनी चाहिए? रेगुलर। लोन पेयर कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं? और रेगुलर में एंगल कितना होता है? 120, सॉरी 120। अब ये क्या हुआ भाई? ऐसे कैसे करें? अच्छा, यहां पे जब मैंने फटाफट कर रहा था, आप भी गर्दन हिला रहे थे सारा कि हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब बताइए मेरे को कि 120 से ये 118 है, तो ये फिर 110 कैसे हो सकता है? नाउ हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? देखिए भाई, मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट की बात कर रहा था। आप ठीक है हमने ऐसा ही किया है, जैसे कि अमोनिया के केस में होता है 109 से और 107 हो जाता है, इसलिए ये ऐसा हो गया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सही तरीके से हम क्या करेंगे? कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? इसकी शेप कैसी होगी? इसकी बैंड शेप है, ठीक है। इसकी शेप कैसी है? इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। तो रेगुलर वाइज अगर हम बात करें तो इट शुड हैव 118 एंड इट शुड हैव 110। ज्यादा डिस्टोर्शन किस में आएगा? इसमें आएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये होता है कि आपने एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लिया है। अब जैसे यहां तक तो आपको यही करेक्ट लग रहा था, अब अदरवाइज ये करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि डिस्टॉर्शन ऑफ एंगल जो है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं, तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन पॉसिबल है यहां भी। तो वो ज्यादा डिस्टॉर्शन इसमें है क्योंकि उसमें एक एडिशनल फैक्टर भी है, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई ये कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स एंड हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। जो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं उनकी मास्टरी कीजिए, अच्छे से उनको समझिए और इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप फटाफट उनको जो है कर पाएँ विदाउट यूजिंग पेपर पेन। वर्बली याद हो जाने चाहिए आपको, फटाफट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्या पढ़ेंगे? कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे इन्वॉल्विंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, और हर एक एग्जाम में कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आ जाता है उसमें से, तो इसीलिए उस पर मास्टरी ज़रूरी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से इसको पढ़िए
और हाइब्रिडाइजेशन के ये जो हमने शॉर्टकट्स पढ़े हैं इन पे अच्छी सी मास्टरी करके आइए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम गोल्डन रूल पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, गुड बाय।